मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी क़यादत एक पेज पर। ऐवान सदर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए होने वाली आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, मसले फ़लस्तीन पर आलम इस्लाम को आगे बढ़कर अमली इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा करता है, जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी वर्किंग ग्रुप मुख्तलिफ ममालिक में भेजने का ऐलान। कहा, वक्त आ गया, खून रेज़ी बंद कराने के लिए तमाम कुव्वत जमा करना होगी। 42,000 शहादतों पर अब आलमी ज़मीर को जागना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन के लिए ख़तरा हैं। इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से रोका जाए। आलमी बिरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम हो चुकी है। सलामती कौंसिल खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा बेबस हो गई। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म बर्बरियत को ना रोक सकी। इस्लामी मुल्कों को इकट्ठे बैठकर फ़लस्तीन के हवाले से फ़ैसला कुन इक़दाम करने चाहिए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीनी भाइयों का खून ज़रूर रंग लाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ये जुल्म करते रहें और हम देखते रहें। इसराइल के पीछे आलमी ताकतें हैं, इसलिए ये दंदनाता फिरता है। इसराइली जारहियत के सामने खामोशी इख्तियार करना इंसानियत की नाकामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो रोड मैप दिया उस पर गौर होना चाहिए। जंग का फैसला हुआ तो यहाँ बैठा हर शख्स शाना बशाना होगा। इसराइल के खिलाफ सियासी और सफारती जंग के लिए तैयार हैं। आलमी फोरम्स और मीडिया पर फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। APC में खिताब करते हुए कहा, कुछ आलमी कुव्वतों को गलत फहमी है। पाकिस्तान की सियासी जमातें एक पेज पर नहीं, फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के जुल्म के पीछे नाकाब अज़ाइम हैं। यरगमालियों का नाम लेकर हमले करना इसराइल का बहाना है। इसराइल बताए कितने यरगमाली यमन, लबनान और ईरान में मौजूद हैं। पूछना चाहता हूँ, इसराइल ने अब तक कितने मग़वियों को छोड़ा है। इसराइल फ़लस्तीन, लबनान और मिस्र पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर सिहोनी एजेंडा बेनकाब करेगा। जब इसराइल कायम हुआ तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इसको नाजायज़ बच्चा कहा। इस खित्ते में यहूदियों की आबादी, बस्ती, यहूदियों की ममलकत, इसका कोई जवाज़ मौजूद नहीं है, न अज़रूर शरीयत और न सियासी लिहाज से और न ही जुग़राफियाई लिहाज से। JUIF और जमात इस्लामी ने 2 रियासती हल की मुखालिफत कर दी। मसले फ़लस्तीन पर सऊदी अरब या पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करे। किसी भी लिहाज से फ़लस्तीन पर इसराइल के वजूद का कोई जवाज़ नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का APC में खिताब। कहा, 2 रियासती हल को तस्लीम नहीं करते। पूरी सरजमीन फ़लस्तीनियों की है। इस्लामी ममालिक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली तरतीब दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, 2 रियासती हल या 1967 की पोजीशन की हिमायत कायद आज़म के असूली मौक़िफ़ की नफ़ी है। मेरा मुतालबा है हमास का पाकिस्तान में दफ्तर होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म से अमली इक़दामात का ऐलान किया जाए। मुसलमान हुक्मरान मगरिब के गुलाम हैं। मुजाहिदीन इसराइल के सामने डटे हुए हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में कौमी फ़लस्तीन कन्वेंशन से खिताब। कहा कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है जिहाद फ़लस्तीन में मदद करे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, अरब ममालिक सिहोनियों के सामने बेबस नजर आते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल हमें कहती है, जमहूरियत के बुत को पूजो। अक़वाम मुत्तहिदा मज़लूमों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है। सिराजुल हक ने कहा, तमाम इस्लामी ममालिक ग़ज़ा के दिफा के लिए फ़ौज तैयार करें। कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से मौलाना फजलुर रहमान ने भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से कराची दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस वाक़े की तहकीकात की ज़ाती तौर पर खुद निगरानी करूँगा। गैर मुल्कियों के सिक्योरिटी इंतज़ामात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में चीनी कॉन्सलेट का दौरा। कौंसल जनरल से मुलाकात में धमाके में चीनी शहरियों की मौत पर इजहार अफसोस। कराची में एयरपोर्ट सिग्नल के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक हुए थे।
जमीयत उलमा इस्लाम ने आइनी तरमीम से मुतालिक मसवदा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक JUI ने अदालती असलाहात से मुतालिक 23 नकात पर मुश्तमिल मसवदा तैयार किया है। आइनी अदालत के बजाय JUI ने सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़ दी। मज़ीद तजावीज़ दी कि आइनी पिटिशंस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस सुने। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मौजूदा इख्तियारात बरकरार रखे जाएँ। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होगा। जजेस की उम्र 65 साल बरकरार रहेगी। आर्टिकल 8, आर्टिकल 199 में कोई तब्दीली नहीं होगी। आर्टिकल 63A में कोई तरमीम तजवीज़ नहीं की गई। जजेस की तैनाती से मुतालिक 18वीं तरमीम का तरीक़ाकार बहाल किया जाए। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा को हाउस के मुतादिद बुराक सील कर दिए गए। CDS राय के मुताबिक बिल्डिंग रूल की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस की A और B ब्लॉक को सील किया गया। C ब्लॉक में फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं। C ब्लॉक को सील नहीं किया गया। KP हाउस में मेहमानों के लिए बनाए गए कमरों को भी सील कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाक़ई की इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करना गैर कानूनी है। KP हाउस सूबे की मलकियत है। इक़दाम के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं।